चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 यानी कि बायोमोलिकुलस यानी कि जैव अणु के VVI 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से लेकर के 7-8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना है। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा डियर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत कहिए। अगर इस वीडियो से आप लोग मिस हो जाते हैं, समझिए एग्जाम से आप लोग मिस हो जाएंगे, तो फटाफट लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो आपका इंसुलिन के द्वारा साबित होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। इंसुलिन से जो साबित होता है वो आपका अग्नाशय होता है। थायराइड और अधिवृक्क जो दिया गया है गलत आंसर है। आपको याद रखना अग्नाशय जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंसुलिन से साबित तो होने वाला ये आपका हार्मोन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके क्लास 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि सैकरिन है, देखिए यह मैं आपको कई बार बतलाया हूँ। सैकरिन, अस्पार्टिम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब होता है मीठा भी करता। करवाया हूँ कि नहीं? बिल्कुल करवाया हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मीठा भी करता हो जाएगा। डेट में से देख लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाएगा कि सैकरिन होता है, तो याद रखिएगा मीठा भी करता होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीन्यूक्लियर ये सब नहीं होगा, ठीक ना, याद रखिएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि लिवा घूर्णक कौन है। देखिए कमाल का क्वेश्चन है, लिवा घूर्णक कौन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि लिवा घूर्णक कौन है, तो आपको याद रखना फ्रुक्टोज होता है दोस्तों, ये आपका लिवा घूर्णक होता है। यानी कि फ्रुक्टोज होता है मेरे प्यारे लाल, वो आपका क्या होता है, लिवा घूर्णक होता है। चलिए सबका बी नंबर। चलिए ग्लूकोज नहीं होगा, सुक्रोज भी नहीं होगा। चलिए सबका बी नंबर। लिवा घूर्णक जो होता है आपका कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा यहाँ से डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। वनस्पतिक कोशिका का जो आवश्यक घटक जो होता है वो आपका सेल्यूलोज होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा हुआ है कि सेल्यूलोज होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है वनस्पतिक कोशिका का आवश्यक घटक होता है। इसी प्रकार से याद कर लेंगे, टोटल क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना जी स्टूडेंट। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन लगाइए, आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सुक्रोज का अपघटक क्या कहलाता है। देखिए सुक्रोज होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसका आवश्यक जो घटक कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा। चलिए लगाइए 5 नंबर क्वेश्चन का। देखो सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, फटाफट देखिए। सुक्रोज का जो जल अपघटन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका इन्वर्सन कहलाता है। यानी कि सुक्रोज का जो जल अपघटन होगा वो क्या कहलाएगा, इन्वर्सन कहलाएगा। सावनुकरण, जल योजन, एस्टीकरण ये सब नहीं कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन आपका इन्वर्सन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए यहाँ से लगाएगा ये क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है। देखिए सबसे मीठा कौन होता है, सुक्रोज होता है कि फ्रुक्टोज होता है कि माल्टोज होता है कि लैक्टोज होता है। तो देखो सबसे मीठा के बात करें तो फ्रुक्टोज आता है। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा बहुत गलत रहता है, सुक्रोज दे देता है, ये आपको ध्यान रखना। स्वार्थिक मीठा शर्करा आपका फ्रुक्टोज होता है। राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा फटाफट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि माल्टोज का जल अपघटन कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन। चलिए कहा जा रहा है कि माल्टोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। जल्दी से जल्दी 7 नंबर लगा दीजिए। माल्टोज का जो जल अपघटन कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज कहलाएगा कि ग्लूकोज माइनस कहलाएगा कि लैक्टोज कहलाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आंसर तो आ रहा है सभी विद्यार्थियों का, गजब का आंसर, बिल्कुल सबका बी नंबर सी नंबर आ रहा है, ग्लूकोज। यानी कि माल्टोज का जो जल अपघटन कहलाएगा वो आपका ग्लूकोज कहलाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा 8 नंबर का। आ जा रहा है कि जैविक तंत्र
एंजाइम होता है। देखिए जैविक तंत्र जो एंजाइम होता है वो कैसा एंजाइम होता है, फटाफट लगाइए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए जैविक जो तंत्र होता है दोस्तों, जीव तंत्र में एंजाइम जो है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ना कि ऊर्जा प्रदान करता है, ना कि प्रतिरोधकता बढ़ाता है, ना कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। कौन? तो जीव तंत्र में एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगाइए। कहा जा रहा है कि विटामिन, देखिए रिठोंडी है दोस्तों किसका में से होता है, फटाफट आंसर लगाइएगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फटाफट देखिए, विटामिन जो होता है दोस्तों रिठोंडी, विटामिन ए से होता है रिठोंडी, विटामिन सी से अस्कार्बी, विटामिन ई से रक्तहीनता। चलिए बहुत अच्छा, विटामिन ए की कमी से रिठोंडी होता है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है ऑप्शन बी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है कि बृहत अणु का निर्माण नहीं करता। देखिए कौन है दोस्तों जो बृहत अणु यानी कि बड़े अणु का निर्माण नहीं करता, डीएनए, स्टार्च, इंसुलिन। चलिए फटाफट लगाइए। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका बृहत अणु का निर्माण नहीं करता है वो आपका पामिटेट होता है, यानी कि बृहत अणु का ये निर्माण नहीं करता। कौन? तो पामिटेट। बाकी डीएनए, स्टार्च, इंसुलिन ये सब क्या है, बड़ा बड़ा अणु का निर्माण कर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो ये बहुत आप लोग बिल्कुल याद रखिए, आप पामिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए एक बार और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, व्हाट्सएप पर हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। चलिए 100% लड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि अमीनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए अमीनो अम्ल होता है दोस्तों, इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो इसमें आपको पता होगा COOH जो होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में अमीन होता है NH2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, NH2 भी आपका होता है यहाँ पर अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। NH2 और COOH जो होता है ये आपका अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि का और खा दोनों, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए यहाँ से 12 नंबर। देखिए कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है। देखिए न्यूक्लिक जो अम्ल होता है उसमें उसका क्रम क्या होता है न्यूक्लिक अम्लों का। तो देखिएगा इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। BASF याद रखेगा, B से भस्म, S से शकरा, F से फॉस्फेट। तो यहाँ से ध्यान रखिए डी नंबर, यानी कि न्यूक्लिक अम्लों में जो क्रम होता है इसका BASF का होता है, जो कि मैं ट्रिक बतला दिया, भस्म, शकरा, फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यहाँ से 213 नंबर। कहा जा रहा है कि स्टोरेज दोस्तों जो होता है किससे संबंधित होता है, बताइए फटाफट बताइएगा। स्टोरेज जो होता है किससे संबंधित है, विटामिन ई से कि विटामिन के से कि विटामिन बी से कि विटामिन डी से। चलिए स्टोरेज जो होता है बहुत ही कमाल का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है। चलिए सबका आंसर डी नंबर। चलिए सबका आंसर, चलिए बहुत अच्छा बात है। स्टोरेज जो होता है विटामिन डी से संबंधित होता है, इसीलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से रिथोंदे, विटामिन बी से बेरे, विटामिन सी से अस्कार्बी, विटामिन डी से रिक्टेस। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी आपसे पूछा है इसीलिए अस्कार्बी हो जाएगा, इसी का रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, इसलिए डी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। ध्यान दीजिएगा, ज्विटर आयन बनाने में जो दोस्तों समर्थ है वो आपका कौन है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, सबका विकास होगा, सबका आंसर। चलिए बहुत अच्छा। H2NCH2 को मैं काहे में बतलाया हूँ डियर स्टूडेंट, ये जो विकास करता है H2NCH2 COOH से, ना कि आपका 200 मेथनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल से। ये भी नहीं होगा, नहीं ये वाला होगा। तो आपको ये याद रखना, H2N पहले लिख लेना, H2N, फिर आपको याद रखना CH2 COOH जो होता है ये जो होता है आपका ज्विटर आयन बनाने में समर्थ होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ से देखिए 16 निम्नलिखित में से कौन साधारणतः दोस्तों मानव शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं बनाए जा सकते, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। चलिए कौन है दोस्तों शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते। देखिए एंजाइम हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहर के रूप में विटामिन को ही लेते हैं, यानी कि शरीर में है विटामिन नहीं बनता है। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए विटामिन बाहर से लेते हैं। चलिए यहाँ से न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, फटाफट लगाइए, न्यूक्लिक अम्ल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होता है। बिल्कुल बात सही है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है न्यूक्लियस एसिड आर जो होता है पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीखना टेस्ट न्यूक्लियोटाइड ये होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना टेस्ट पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये नंबर बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए आरएनए और डीएनए में समान भाष में क्या होता है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स।
चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, सबका भी नंबर आ रहा है। गुएन एडोनिन साइटोसिन, चलिए अच्छा बात है डियर स्टूडेंट्स। चलिए गुएन एडोनिन साइटोसिन, चलिए बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा डीएनए तथा आरएनए में जो होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो होता है गुएन एडोनिन और साइटोसिन पाया जाता है, इसलिए भी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे, देखते हैं कौन विद्यार्थी भौकाल मचाता है। चलिए लगाइए, कहा जा रहा है कि डीएनए का कार्य होता है, तो डीएनए का दोस्तों कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य क्या होता है? बहुत अच्छा बात है। देखिए डीएनए का जो कार्य होता है आरएनए को संश्लेषित करना, यानी कि संश्लेषित करना मतलब आप लोग समझ सकते हो आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करना, ये सब क्या होता है? डीएनए का कार्य होता है। 2 नंबर में पूछेगा कि डीएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करना और साथ में आनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना, यानी कि आनुवांशिक विशेषताओं जिसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना, ये सब क्या डीएनए का कार्य है? कहिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का कार्य है। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारेलाल, कहा जा रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन बास में क्या होता है? देखिए आरएनए में प्यूरिन बास में आपसे पूछा है मेरे प्यारे, एकदम भौकाल मचाइए, धमाल कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि आरएनए में पाए जाने जो प्यूरिन बास में जो होता है, देखो गुएन नहीं होगा, थायमिन दोस्तों डीएनए में होता है। आपका जो आरएनए होता है उसमें जो होता है आपका क्या होता है? आरएनए में जो होता है मेरे प्यारेलाल, उसमें यूरासिल बास में पाया जाता है, यानी कि आरएनए की बात करेंगे तो इसमें जो होता है यूरासिल बास में पाया जाता है। अगर डीएनए की बात करते हैं हम लोग डीएनए टीस्टोन, तो इसमें जो होता है थायमिन बास में पाया जाता है। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर कहा जा रहा है कि कौन सी कामे से दोस्तों एरिथ्रोडी होता है? देखिए कौन सी कामे से एरिथ्रोडी होता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया विटामिन ए से एरिथ्रोडी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कारबे, विटामिन डी से रिकेट। चलिए मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल आंसर आता हुआ, सबका आंसर एकदम बेहतरीन आ रहा है। चलिए मेरे जिगर के छल एकदम कमाल कर दिए आप लोग, गजब एकदम आंसर है, सबका ये नंबर आया है। यानी कि कौन सी कमी से विटामिन दोस्तों एरिथ्रोडी होता है? दृष्टिहीनता, तो विटामिन ए की कमी से। बहुत अच्छा, देख लो 16-17 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है सबसे मीठा कौन है? डियर स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, प्यारेलाल आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा बात है। देखिए सबसे शुगर जो होता है, सबसे शुगर जो मीठा होता है वो आपका कौन होता है? चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज सब डी नंबर। देखो सुक्रोज मत लगा देना, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहता है, याद रखेगा। सबसे मीठा जो होता है आपका कौन होता है? सबसे मीठा जो होता है आपका फ्रुक्टोज होता है। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रुक्टोज आपको ऑप्शन डी में दिख जाएगा। देखिए 2017 में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम क्या है? देखिए एंजाइम मेरे प्यारे लाल क्या है? देखिए एंजाइम क्या है? देखिए एंजाइम है दोस्तों, वो क्या है? देखिए एंजाइम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा बात है मेरे प्यारे लाल, कई बार आपको बताया प्रोटीन है आपका एंजाइम। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से 24 नंबर में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करते? देखिए बुखार को दवा आप लोग कोरोना याद कीजिए, कौन सी दवा दिया जाता है बुखार को कम करने के लिए? तो उसमें आप लोग देखोगे एंटीपायरेटिक जो दवा होती है उसको बुखार को कम करने के लिए दिया जाता था। डॉक्टर देखते थे एंटीपायरेटिक दवा देता था, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट में जाइए, सभी जगह आपका दवा जो बुखार को कम करने के लिए दिया जाता कोरोना टाइम में, वो आपका एंटीपायरेटिक दवा था। कौन था डियर स्टूडेंट? एंटीपायरेटिक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। ग्लिसरॉल क्या होता है? देखिएगा ग्लिसरॉल जो होता है वो आपका क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चलिए सबका आंसर है राइट, सबका। देखिए ग्लिसरॉल जो होता है दोस्तों ये आपका ट्राई हाइड्रोजल दोस्तों ये अल्कोहल होता है, इनके ट्राई होता है, ना कि आपका ये 3 को बॉन्ड से जुड़ा होता है। प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी भी नहीं, टर्सरी। ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक ना जी। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है कौन? ग्लिसरॉल। अगर आपसे क्लोरोफॉर्म पूछेगा तो ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न होता है क्लोरोफॉर्म, लेकिन ग्लिसरॉल होता है आपका ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। साथ में ये 2019 में पूछा है, साथ में 2021 में पूछा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? देखिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होता है वो आपका 4 होता है, यानी कि ग्लूकोज होता है उसमें कायरल कार्बन की संख्या की बात करें तो आपका 4 होता है। तो 4 आप लोग देख लीजिए, ये नंबर में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा, फलों के साकरा क्या कहलाते हैं? देखिए फलों के साकरा अभी हम आपको बताए थे, ये सुन क्या कहलाता है जो। चलिए फलों के साकरा क्या कहलाती है? चलिए आंसर दीजिए।
चलिए सब लोग बी नंबर कितना बी नंबर लगा है सबका आंसर। देखिए फलों के जो शर्करा होता है वो आपका फ्रुक्टोज कहलाता है, सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगा है 28 नंबर का आंसर आए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है। देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसैकेराइड श्रेणी का है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका पूछा जाए कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड सदस्य का है, तो ये आपका स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, स्क्यूज होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा स्टार्च जो होता है मेरे पे लाल, ये जो होता है आपका पॉलीसैकेराइड जो होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम होता है। चलिए न्यूक्लिक अम्ल में अभी हम आपको ट्रिक बताए थे, BSF याद रखिएगा, क्या बताए थे BSF, भास्म साकरा फॉस्फेट। कहाँ पर दिया भास्म साकरा, कहीं पर नहीं दिख रहा, भास्म साकरा फॉस्फेट, भास्म साकरा, साकरा का मतलब चीनी, बहुत अच्छा, फॉस्फेट यानी कि बी नंबर हो जाएगा भास्म साकरा यानी कि शुगर फॉस्फेट। ये हम आपको ट्रिक बतला रखे मेरे पे लाल, आप लोग ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। यही होता है न्यूक्लिक अम्ल में दोस्तों क्रम। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या होता है मेरे पे ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड होता है। देखो ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। कैसा कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसेक्राइड होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम चुनिंदा प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यहाँ से 31 नंबर, कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है तो उसी को हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं, यानी कि जिसको जलांशित नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हो 2019 में पूछा गया है, यानी कि जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता वो आपका मोनोसेक्राइड्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड देता है। देखिए 3 से 10 मोनोसेक्राइड देगा वो आपको ओलिगो देगा। अगर बहुत सारा दे रहा है चलिए तो पॉलीसैकेराइड अनंत देगा तब, लेकिन 3 से 10 देता है वो आपका ओलिगोसैकेराइड कहलाता है, इसीलिए सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। देखिए सुक्रोज यानी कि दोस्तों चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्च, चलिए सुक्रोज का सूत्र यानी कि चीनी का C12H22O11, C12H22O11 देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, C12H22O11 देख लीजिए यहाँ पर आपको बी नंबर में दिख रहा है सुक्रोज का जो सूत्र था C12H22O11 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। यानी कि अमोनिया है दोस्तों आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो आध लिटमस पत्र को दोस्तों ये नीला में बदल देता है। अमोनिया जो है आध लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो ये आपका नीला में बदल देता है। नीला देखिएगा साथियों, तो ये नंबर में आपको दिख रहा है कि अमोनिया जो था लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन दिया गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोसिलोज। चलिए दिए स्टूडेंट एकदम बेहतरीन आंसर दीजिए, एकदम धमाकेदार आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए 35 का देखते हैं कौन कौन देते हैं। कहा जा रहा है कौन कार्बोहाइड्रेट देखिए प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो ग्लूकोज तो होगा नहीं, फ्रुक्टोज भी नहीं है, स्टार्च, ये आपका सेलुलोज होता है जो प्रकृति में आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाइसैकेराइड दूध में रहता है। देखिए दूध में रहता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे दूध में कौन सा रहता है, या दही में भी आप लोग जानते हो दूध से दही बनता है, तो जाहिर सी बात है उसमें लैक्टोज अम्ल पाया जाता है कि नहीं। यानी कि डाइसैकेराइड दूध जो होता है उसमें आपका लैक्टोज अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर लैक्टोज होता है। चलिए देखो मैं विटामिन ए बता दिया, विटामिन बी से वेरी, विटामिन सी से अस्कारी, विटामिन डी से रिकेट, और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग बताएं, ध्यान दीजिएगा बताएं मेरे प्यारे लाल। चलिए जनन क्षमता की कमी, यानी कि जनन करने की जो क्षमता होती है वो आपका कमी हो जाता है, किस कारण से, तो विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। किसके कमी, विटामिन ई से। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा 38 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जाल में घुलनशील होता है। बहुत ही कमाल का है, इसको आपको MVVI में लगा लेना है। क्या लगा लेना, MVVI लगा लेना है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जो जाल में विलय होता है। देखो पिछला वर्ष भी पढ़ाए थे, देख सकते हो 2000 अधिकतर क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, देख सकते हो 2023 में पूछा है, अधिकतर क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। और आपको जो पढ़ा रहे हैं 2024 में पूछेगा, 25 में पूछेगा, 26 में पूछेगा, पूछते रहेगा, क्योंकि एकदम निचोड़ नींबू की तरह लाए हैं।
चलिए गजब का आंसर विटामिन बी और सी सब कह रहा है, यानी कि विटामिन बी और सी जो होता है ये आपका दोस्तों जाल में घुलनशील होता है। हमको ये बताना कि बादशाह में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, कमेंट करके बता। 2 नंबर में भी आपको दिया हूँ। चलिए विटामिन बी और सी देख लीजिए, ऑप्शन सी में है। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि 39 नंबर कि एक कार्बोहाइड्रेट जो यौगिक है कम से कम कितने कार्बन होने के चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए यौगिक में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, 3 कार्बन होना चाहिए, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए यौगिक में कम से कम 3 कार्बन आपका होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, यानी कि कौन सा 200 कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। तो वो आपका ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज। ऑप्शन भी याद रखना है, ना कि सुक्रोज, ना कि फ्रुक्टोज, ना कि स्टार्च। आपको याद रखना ग्लूकोज होता है आपका कार्बोहाइड्रेट जलाने से टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से मीठा विकर्ता कौन है, तो ध्यान दीजिएगा मीठा विकर्ता अपन से क्वेश्चन किया विच ऑफ द फॉलोइंग द स्वीटेस्ट शुगर। तो अभी हम आपको बताएं से माल्टोज, फ्रुक्टोज। चलिए बहुत अच्छा, सबका बी नंबर। चलिए बहुत सबका कल्याण हो गया बी नंबर लगा करके। चलिए मीठा विकर्ता जो होता है फ्रुक्टोज होता है, हम शुरू में आपको बताए हैं। चलो निम्नलिखित में कौन है दोस्तों हार्मोन में आयोडीन होता है। देखो हार्मोन होता है आयोडीन में वो आपका क्या होता है थायरॉक्सिन होता है। इंसुलिन तो मधुमेह में, टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं, एड्रेनालिन तो होगा ही नहीं। आप लोग को ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से हार्मोन होता है आयोडीन में तो आपका थायरॉक्सिन होता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। चलिए विटामिन ए क्या कहलाता है? देखिए विटामिन ए जो होता है ये आपका रेटिनॉल कहलाता है, लेकिन विटामिन बी जो है अस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो यहाँ से विटामिन बी रेटिनॉल। अगर विटामिन ए पूछा तो रेटिनॉल, विटामिन बी पूछेगा तो थायमिन, विटामिन सी पूछेगा तो अस्कॉर्बिक अम्ल। ये सब बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलिए न्यूक्लिक अम्ल में नाम क्या होता है अभी हम आपको बताएं तो BSF याद रखना, भास्म सकरा फॉस्फेट। भास्म सकरा फॉस्फेट, भास्म सकरा फॉस्फेट। यहाँ से देख लीजिए बेस सकरा फॉस्फेट, ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से प्रोटीन एक बहुलक है। देखिए प्रोटीन दोस्तों कैसा बहुलक है, शुरू में आपको बताएं दी सुनिए प्रोटीन जो होता है। चलिए प्रोटीन एक बहुलक है अमीनो अम्ल। देखिए ये जो होता है प्रोटीन जो होते हैं प्राकृतिक बहुलक होता है, लेकिन ये अमीनो अम्ल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ निर्माण में प्रयुक्त होता है। इनके फिनॉल का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। देखिए फिनॉल का जो निर्माण करना होता है दोस्तों तो उसका जो यूज करते हैं वो बेकेलाइट के रूप में करते हैं। कहोगे सर जी बेकेलाइट के रूप में, हाँ तो ए नंबर आपका हो जाएगा कि फिनॉल का जो उपयोग करते हैं दोस्तों निर्माण में तो वो आपका बेकेलाइट के निर्माण में भी किया जाता है, इसीलिए आपका ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखिए मानव शरीर उत्पन्न नहीं करते। देखिए मानव शरीर है वो क्या उत्पन्न नहीं करते 48। देखो एंजाइम उत्पन्न करेगा, प्रोटीन करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी करेगा, लेकिन विटामिन बाहर से लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाहर से विटामिन लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्या हो गया 48 का 49 आएगा। हाँ जी देखिए कहा जा रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो कौन नहीं है, तो यहाँ से देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात पहले कर लेते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये आपका होता है, साथ में क्लोरोमाइसिटिन भी होता है, साथ में एमिसिलिन भी होता है। लेकिन नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना नहीं होता है तो आपका पेंसिलिन जो होता है ये आपका नहीं होता है। क्या? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब बाकी तीनों ऑप्शन दिया गया ये सब होता है। चलिए यहाँ पर देखें एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, तभी हम आपको बताएं ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है जिसे हम लोग विटामिन ही कहते हैं। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बंदा पूछ चुका है बंदा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। चीनी का सूत्र C/H/SO11। एकदम आराम से बन रहा है क्वेश्चन, ये सब बिल्कुल याद रख लेना है। चलो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होता है वो आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अभी हम आपको बताएं। चलिए फ्रुक्टोज का सूत्र देखते हैं कौन बताता है। देखिए फ्रुक्टोज का आने का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब पूछेगा। सूत्र होगा C/H/O11। क्या होगा सूत्र? C6AH12O6। यानी कि देखिए ग्लूकोज पूछे या फ्रुक्टोज पूछे ये सूत्र यही होता है C6H12O6। देखो अमीनो अम्ल में सिंगल बॉन्ड COOH के साथ एक और भाषण जो रहता है वो आपका NH2 रहता है, अमीन भी रहता है।
ठीक ना डियर स्टूडेंट, शुरू में बताया COOH के साथ साथ एक CHNH2 भी होता है, अमीन भी। चलिए, मीठा विकारता कौन होता है, हम आपको शुरू से बता रहे हैं दोस्तों, फ्रुक्टोज होता है, सबसे मीठा विकारता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल सैकराइड कौन है, देखिए एकल सैकराइड जो होता है ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज नहीं, फ्रुक्टोज नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो हो जाएगा, ये आपका एकल सैकराइड होता है, सिंगल आपका सैचेडाल हो जाएगा, क्या था, सैकराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 47 नंबर देगा, कार्बोहाइड्रेट जो 3 से लेकर के 10 तक मोनोसैकराइड देगा तो उसको हम लोग ओलिगोसैकराइड कहते हैं, लेकिन अनंत देगा पॉलीसैकराइड कहलाएगा, लेकिन अनंत की बात नहीं किया, 3 से 10 दिया है तो ओलिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए यहाँ से, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, देखिए सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, डी नंबर आपको दिख रहा है, इन्वर्सन हो जाएगा, सुक्रोज का जल अपघटन। चलिए मोल्टोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, देखिए माल्टोज का जो जल अपघटन कहलाता है वो आपका ग्लूकोज कहलाता है। चलिए याद रखिएगा मेरे पहला, जल्दी जल्दी आपको करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी पढ़ना है लिखना है आगे का। चलिए यहाँ से देखिए इतना ही क्वेश्चन था, कितना 59 क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है तो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, एक बार बात कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स दिया जाएगा, 100% लाने की गारंटी हर साल लाता है। पिछले बार डियर स्टूडेंट 80+ स्टूडेंट्स 400 नंबर और 450 नंबर लाए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, 450 और 400+ जो लाए थे, 80+ स्टूडेंट लाए थे, कैसे, तो PDF नोट्स पढ़े थे, क्लास वगैरह किए थे, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करिए, एक बार कॉल करिए और बात कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।